देखिए, ऐसा है कि यूपीए काल में तो कोर्ट ने कहा था कि ये केस पैरेट है, पर तब भी सौरभ जी को कांग्रेस का बचाव करना है, कांग्रेस जैसे इनका बचाव कर रही है। अब मैं आपको एक बात सुनाता हूं, सौरभ जी ये भी बता देना कि राहुल और सोनिया गांधी पर जो कार्रवाई हो रही है वो भी विंडिक्टिव है या वो ठीक है। पर सवाल मैं आपको फिर से स्पेसिफिक बताता हूं। ये कहते बहुत अच्छी पॉलिसी थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर सेल बढ़ती है दारू की, मतलब कि उनका नुकसान नहीं हो रहा है, सेल तो बढ़ रही है, 1.5 गुना सेल बढ़ रही है, 1 पे 1 फ्री दिया जा रहा है, परंतु सरकार का रेवेन्यू घटता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब वो बता दे मुझे, ये जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था 2021 में, ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ था क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन अलॉट किए गए थे, उस पर आज तक इन्होंने क्या कार्रवाई की? ठीक है, ये सवाल बंद करवाई, लेकिन वो भी आप देखिए, हाँ या ना? वो एक वीडियो पे दिखा रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले, वो लोग कह रहे हैं आपने पहले भी आरोप लगाए हैं। आप लोगों ने केजरीवाल जी के दफ्तर में 7 साल पहले छापा मरवाया, वहां कुछ नहीं निकला, उनके तमाम विधायकों को परेशान किया, कुछ निकला। तो आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहते हैं, निकलता कुछ नहीं है, उससे केवल आप लोग पॉलिटिकली उन्हें डिफेम कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके मंत्री विजय सिंगला, उनके एमएलए जसवंत सिंह जिनके यहां पर 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड का छापा हुआ, उनके एमएलए बलबीर सिंह जिनको 3 साल की सजा हुई, उनकी पार्षद गीता रावत जो आज भी जेल में है, उनकी हरियाणा की सदस्य निशा सिंह जो आज भी जेल में है, ताहिर हुसैन जो आज भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जो आज भी जेल में है, 3 बार उनके खिलाफ कोर्ट ने बोला है। ये सारे लोग अगर हमारे द्वारा प्रताड़ित थे तो इनको कोर्ट से क्यों रिलीफ नहीं मिलती? और ये भी अगर विद्वेष की भावना से हो रहा है तो कोर्ट से राहत मिल जाएगी ना। परंतु मैं आपको एक स्पेसिफिक सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि एक कंपनी को आप ही की सरकार ने शो कॉज नोटिस इशू किया था कि इसको एक्साइज पॉलिसी में आना नहीं चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट जाकर उसको बंद इसलिए नहीं कराता क्योंकि एफआईआर में दर्ज है कि इसके भी पैसे लिए गए थे। बीच में कलेक्टर था दिनेश अरोड़ा। ये दिनेश अरोड़ा के साथ क्या रिलेशन था? ये अमनदीप के साथ क्या रिलेशन था? ये बाकी अमित अरोड़ा के साथ किस प्रकार से उन्होंने डील की, किस प्रकार से 150 करोड़ दिया गया, इसके ऊपर जवाब नहीं दे रहा। और मैं इनसे एक स्पेसिफिक, क्या अमनदीप ढाल को L1 पंजाब में भी मिला है? सौरभ जी ये बताइए। हाँ या ठीक है सौरभ जी, उसके बाद मैं उमेश जी के पास जाऊंगा, छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। मैं शुभांकर जी, मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, आप तो पत्रकार मुझे लग रहा है कई सालों से रहे होंगे जी। अगर 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और गुजरात के अंदर मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तब उनसे ये नहीं कहा जाता था कि साहब आप रो क्यों रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो साफ निकल जाएंगे। आदेश आया था केस पैरेट है। सौरभ जी, मैंने सौरभ जी जो आप सवाल कह रहे हैं, ये सवाल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शहजाद से पूछा था, उसके बाद उन्होंने 10 नाम गिनाए, उसके बाद उन्होंने 10 नाम गिनाए और ये बताया कि किसी कोर्ट से राहत नहीं मिली है और कोर्ट से सुधर, मुझे लगता है आप भी भरोसा करते होंगे कोर्ट पर। सर मैं भी बंगारू लक्ष्मण का नाम बता रहा हूं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के ऊपर रक्षा सौदों की दलाली करते हुए कैश लेते हुए उसको देश ने देखा भी, उस पर सवाल भी पूछे गए, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी पर सवाल ना पूछे जाए? क्या आम आदमी पार्टी को लेकर जांच ना हो? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप तो ईमानदारी को लेकर सर आए थे ना सर, आप तो बीजेपी और कांग्रेस के रवैये के खिलाफ आए थे, आपने एक नई उम्मीद दी थी। आप तो, हमें तो याद है ना सर, 2013, 14, 12 में आपके प्रोटेस्ट में, तो क्या आपको लेकर जांच ना की जाए? क्या आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे तो जांच ना हो? नहीं तो एक बात बताइए, तो हम ये भी ना कहें कि ये जांच गलत की जा रही है और प्रताड़ना की जा रही है? वो आपका विषय है, आप कह सकते हैं, लेकिन क्या जांच हो या ना हो? क्या करें सर, जांच हो या ना हो? सर, कौन रोक रहा है? जांच हो, जांच को कौन रोक रहा है? तो अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हो तो जो पैमाना पहले आपका था कि मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो जांच के घेरे में इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या वो पैमाना आप पर लागू नहीं होता? शुभांकर जी, मैं आपको बता तो रहा हूं, जिन मंत्रियों के खिलाफ आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कैंपेन चलाई, सर हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर आपका कोई सवाल है मैं शहजाद से पूछ लूंगा, बना दिया। मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर। सौरभ जी, नारायण राणे के खिलाफ कैंपेन कराई, सौरभ जी, अगर आपका कोई सवाल है, चाहे वो नारायण राणे को हो, बंगारू लक्ष्मण को लेकर हो, मैं शहजाद को टॉस करके वो सवाल पूछ लूंगा, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अगर सत्येंद्र जैन जेल में हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहे हैं, आप लोग दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, खुद आप लोग एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप यही पैमाना लेकर आए थे और इसी आधार पर बदलाव की राजनीति के लिए जनता ने आपको पंजाब में, जनता ने आपको दिल्ली में कई बार चुना। जी, मैं जवाब दूं? जी, देश के इतिहास में और शायद पूरी दुनिया के इतिहास में शायद एक मुख्यमंत्री ऐसा है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने खुद के सिटिंग मंत्री को बिना किसी स्टिंग ऑपरेशन के, बिना किसी सीबीआई के, बिना किसी रिपोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले दिल्ली में निकाला। दूसरा मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जिन्होंने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर
बिना किसी सीबीआई के, बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी स्टिंग ऑपरेशन के, हाँ, बिना किसी चैनल के चलाए, बिल्कुल सही बात अपने है। हेल्थ मिनिस्टर और को उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने और निकाला। ये बिल्कुल सच बात है, और इसके लिए सभी तो मीडिया जहां चैनलों पे ने तारीफ सच्चाई भी की थी। होगी, हालांकि उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे कि भ्रष्टाचार कैसे शामिल हो गए। लेकिन फिर एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड, लेकिन फिर यही सवाल है सौरभ जी, जहां पे अगर पंजाब में होगा, आपने वो किया, आप कह रहे हैं दिल्ली में वो किया, तो दिल्ली में वही किया फॉर्मूला सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया पर लागू क्यों नहीं होता है? वहां पर संकोच क्यों? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा नहीं हुआ है, ये तो कोर्ट तय करेगी ये ना सर। सर्टिफिकट हम दे रहे हैं ना, आप खुद से हम दे कह रहे हैं भाई, आप जिनको खुद से निकाला खुद को उनको भी सर्टिफिकेट हमने दे रहे निकाला हैं। ना, नहीं, जिनको निकाला उनको भी तो हमने निकाला। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि आप खुद ही अपने मंत्री को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो ईमानदार है। मिश्रा जी, आपके पास दो पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है जी। एक पार्टी वो है जो अपने मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार में निकालती है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। एक पार्टी वो है जो जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कैंपेन करती है, ईडी और सीबीआई को भेजती है, उनको अपने ही पार्टी को ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बनाती है। नारायण राणे, ठीक है शहजाद, ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। शहजाद, आप पर आरोप लग रहे हैं। जी जी, देखिए कितनी विडंबना की बात है कि पंजाब का जो मंत्री था उस पर तो कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, पर उसको निकाला। पर यहाँ पे मैं आपके सामने 3 कोर्ट के ऑर्डर, ये 2019 का कोर्ट का ऑर्डर, सत्येंद्र प्लीज इनकी आवाज को कम कराइए, शहजाद आप बोलिए। ये 2019 का अगस्त का ऑर्डर कि सत्येंद्र जैन ने हवालाबाजी कराई है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि जनता सुन सके। ये 29 जुलाई का ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो छपा भी है कि प्राणा प्रसाद देयर इज एविडेंस कि उन्होंने हवालाबाजी की है, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, प्लीज मेरी आवाज डाउन आउट ना हो, पीसीआर ज्यादा ख्याल रखेगा। ये 2022 जुलाई 27 का ऑर्डर है। हाई कोर्ट कह रहा है, शुभांकर जी प्लीज जी, हाई कोर्ट कह रहा है कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। अब मुझे बताइए कि क्या केजरीवाल कोर्ट के ऊपर चढ़कर जिसको कट्टर करप्ट कोर्ट कह रहा है उसको कट्टर ईमानदार कहेंगे? दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात, मैं इनसे स्पेसिफिक 10 वायलेशंस आपके सामने गिना है, एक भी वायलेशन का जवाब नहीं देना चाहते उस चीज का, उसका नहीं देना चाहते। परंतु अब ये सौरभ जी, अब मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूं। सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि कोर्ट जिन्हें कह रहा है कि ये करप्ट हैं, कोर्ट जिनके खिलाफ बातें कह रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, क्या वो केजरीवाल जी के सर्टिफिकेट से भी ज्यादा बड़ा है? क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है, वो तमाम कागजात दिखा रहे हैं कि देखिए कोर्ट कह रहा है कि ये व्यक्ति करप्ट है। मैं जवाब दूं जी, मैं जवाब दूं भाई, कोर्ट तो दूर, इनकी पार्टी ने कैंपेन चलाया और उसको मुख्यमंत्री बना लिया अपनी पार्टी के अंदर। नारायण राणे के खिलाफ कैंपेन चलाया, मुकुल राव के, आप जाइए उनके खिलाफ केस कीजिए। अब इसका बताइए कोर्ट का। सौरभ जी देखिए, सौरभ जी देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है। एक सेकंड सौरभ जी, हमने इस देश में 2013-14 के बाद एक बदलाव की राजनीति की बात सुनी, देश की जनता आपको सुन रही है, आपको इसी के नाम पर वोट मिला, ईमानदारी की बात थी, जनसेवा की बात थी। आज जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जवाब दे रहे हैं। अगर आपको शिकायत है, शहजाद कह रहे हैं, आप नारायण राणे के खिलाफ केस कर दीजिए, आप बाकी केस कीजिए, लेकिन आप जवाब तो दीजिए सर कि आप जिन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोर्ट कह रहा है कि वो गलत है, फिर आपका सर्टिफिकेट बड़ा या कोर्ट का स्टेटमेंट? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने शहजाद से एक बार भी पूछा कि जिनके खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई उनको पार्टी में मैंने शुरुआत वहीं से की सर कि आपके पास वॉशिंग मशीन ऐसी है जिसमें लोग डालकर ईमानदार बनकर निकलते हैं। मैं शहजाद से पहला सवाल में नहीं पूछा, शहजाद से पहला सवाल में नहीं पूछा कि इलेक्शन कैंपेन्स में उसका जवाब उनको मैंने पहला सवाल पूछा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सौरभ सर कि मैं आपसे जवाब नहीं लूंगा। क्या मुख्यमंत्री बन गए सौरभ जी? कैंपेन थी आसाम में, आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ से मैं पूछूंगा सर, चैनल मैं आपके तरफ से भी पूछूंगा, मैंने ये सवाल पूछा है, आपकी गुजारिश पर दोबारा पूछ लूंगा। लेकिन क्या सौरभ भारद्वाज ये बताएंगे कि उनका सर्टिफिकेट क्या कोर्ट के आदेश या कोर्ट की टिप्पणियों से बड़ा है? क्योंकि आप जिस सर्टिफिकेट दे रहे हैं उन लोगों पर टिप्पणियां कोर्ट ने की, उनका आदेश शहजाद यहां दिखा रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूं मैं, अगर आप जवाब नहीं देंगे वो आपका अधिकार है, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। पीएमएलए के कानून के अंदर ईडी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि वो किसी भी आदमी को गुनाहगार बनाकर उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं। ये पीएमएलए का मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था सर, और कोर्ट ने आदेश उन्हें दिया था, ताकत दी थी। आप देखिए, आपने जवाब नहीं दिया, मेरी कोशिश थी